गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद एक ऐसे झरने के पानी के बारे में बताने वाला हूं जिसको कोई हाथ नहीं लगा पाता। मतलब पापी लोग इस झरने के पानी को हाथ नहीं लगा पाते। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड को देवताओं का स्थल कहा जाता है। इसे शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। कई नदियों का उद्गम भी इसी भूमि से होता है। कहा जाता है कि यहाँ बद्रीनाथ के पास एक ऐसा झरना है जिसके नीचे अगर कोई पापी व्यक्ति खड़ा हो जाए तो ये झरना उसे छूता तक नहीं। उत्तराखंड की हरियाली और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरे उत्तराखंड राज्य को लेकर मान्यता है कि महादेव यहीं निवास करते हैं। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि तमाम तीर्थ स्थल मौजूद है। साथ ही गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। उत्तराखंड की धरती इतनी पवित्र है कि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं तक तमाम लोगों ने तप करने के लिए इसी भूमि को चुना था। पांडवों ने स्वर्ग के लिए भी यहीं से प्रस्थान किया था। कहा जाता है कि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर एक ऐसा झरना है जिसके पानी को कोई पापी व्यक्ति हाथ नहीं लगा पाता। इसे वसुंधरा झरने के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस झरने से जुड़ी हैरान करने वाली बातें। वसुंधरा झरना बद्रीनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना 400 फीट ऊंचाई से गिरता है और गिरते हुए मोतियों की तरह नजर आता है। कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के कारण इसका पानी दूर दूर तक पहुंचता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति इसके नीचे खड़ा हो जाए तो वो पानी इस पापी के शरीर को स्पर्श तक नहीं करता। बद्रीनाथ धाम जाने वाले लोग इस झरने के चमत्कार को देखने जरूर जाते हैं। इसे बेहद पवित्र झरना कहा जाता है। यहाँ आकर पर्यटकों को स्वर्ग में होने की अनुभूति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस झरने के पानी में कई तरह के औषधीय तत्व भी हैं, क्योंकि इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधे को छूकर नीचे आता है। और कहा जाता है कि जिस पर इस झरने का पानी जिस व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है वह व्यक्ति निरोगी हो जाता है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको माणा गांव से ट्रैकिंग करनी होगी और झाड़ियों से होते हुए यहाँ पहुंचना होगा। ग्रंथों के मुताबिक यहाँ 5 पांडव में सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि यदि इस झरने के पानी के बूंद आपके ऊपर गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आप एक पुण्य आत्मा हैं। इसी कारण से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस अद्भुत और चमत्कारी झरने के नीचे खड़े होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधे को छूकर नीचे आता है, इसलिए जिस पर भी ये झरने का पानी पड़े हुए हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। बद्रीनाथ जाने वाले तमाम श्रद्धालु वसुंधरा झरने को देखने जरूर आते हैं। ये झरना हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दूसरे देशों के लोग भी वसुंधरा फॉल को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सटीक जानकारी की वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस हमें प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभु अपने भक्तों की प्रतीक्षा लेते हैं और हमको उसी परीक्षा में पास भी होना होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ईश्वर की आराधना करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।